आज हम बात करने वाले हैं किडनी की बीमारी के उन 10 संकेतों की जिनको आप नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, भारत होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं किडनी की बीमारी के संकेतों की बात। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं किडनी के फंक्शंस के बारे में कि किडनी हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किडनी हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है यूरिन के माध्यम से। जो हमारा ब्लड होता है उसे साफ करती है और वेस्ट मटेरियल को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। लेकिन क्या किडनी सिर्फ इतना ही काम करती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किडनी हमारी बॉडी में बहुत काम करती है। किडनी हमारी बॉडी में विटामिन डी जनरेट करती है, जो हमारी बॉडी की बोन्स को हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखता है। किडनी हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। किडनी हमारी बॉडी में फ्लूइड्स का बैलेंस बनाए रखती है। किडनी हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाती है, जो हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और हम हेल्दी रहते हैं। तो ऐसा कहना कि किडनी सिर्फ ब्लड को साफ करती है तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो आज से आप ये सारी चीजें ध्यान रखें कि किडनी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत सारे काम करती है जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये तो बात हुई किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है। लेकिन हमारी बात है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि किडनी की बीमारी में होने वाले संकेत। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो 10 संकेत जो आपकी किडनी की बीमारी को दर्शाते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वो 10 संकेतों से। जब आप थोड़ा सा काम करते हैं और आपको थकान ज़्यादा महसूस होती है तो ये किडनी की बीमारी का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत कॉमन है, क्योंकि उनकी एज बढ़ती है। जैसे कि सपोज आप 40 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको लग रहा है कि 40 के बाद ये चीज़ें कॉमन है कि आपको थोड़ा काम करने के बाद थकान महसूस होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम जिसको बहुत लाइटली ले लेते हैं वो हमारे को इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारी किडनी खराब होने वाली है। तो इसको नजरअंदाज ना करें। अब इसके पीछे का कारण जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है जब आपकी किडनी हेल्दी होती है तो एक एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है, उसको रिलीज करती है, जिसको डॉक्टरी लैंग्वेज में हम ईपीओ कहते हैं। और ईपीओ आपकी बॉडी को ऑर्डर करता है, बताता है कि आपको रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। आपकी बॉडी रेड ब्लड सेल्स बनाती है। जो ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके ब्रेन्स और मसल्स में घूमते हैं। लेकिन जब आपकी किडनी खराब होना शुरू कर देती है तो ईपीओ कम बनते हैं, जिसकी वजह से ईपीओ यानी एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो बहुत कम बनना शुरू हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स जिसकी वजह से कम बनते हैं। और जब ये रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं और आपकी बॉडी में फ्लो करते हैं और इनकी अमाउंट बहुत कम हो जाती है, तो इस वजह से आपका ब्रेन और आपकी मसल्स काफी जल्दी थकान महसूस करने लग जाते हैं। इस सिचुएशन को अनीमिया कहते हैं। और अनीमिया क्यूरेबल है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अनीमिया अगर आपको है तो आप टेंशन में आ जाएं कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है, बहुत ईजिली इसको सही किया जा सकता है। गर्मी का मौसम है लेकिन ठंड लग रही है। सर्दी के मौसम में ठंड लगना बहुत नॉर्मल है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर आपको ठंड लग रही है तो ये किडनी की बीमारी का एक संकेत हो सकता है। जनरली आप अपने ऑफिसेज में देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं, अगर आप एसी चला लेते हैं गर्मी में तो उन्हें शिकायत होती है कि नहीं आप एसी बंद कर लीजिए, मुझे ठंड लग रही है। तो ऐसा कहना उनके लिए कॉमन नहीं है, उनको किडनी की बीमारी हो सकती है। अगर आपके ऑफिस में भी ऐसे कोई कलीग्स हैं तो आप उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि वो अपना किडनी ट्रीटमेंट करवाएं या एटलीस्ट टेस्ट करवाएं, ताकि उन्हें पता चले कि उनको ये बीमारी है या नहीं। सांस लेने में तकलीफ होना, इसके 2 कारण हैं बेसिकली सांस लेने में तकलीफ होने का। एक तो पहला कारण है कि आपके लंग्स में एक्स्ट्रा फ्लूइड्स जमा हो चुका है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि किडनी आपकी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो चुकी है, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो आपके लंग्स में जम चुका है। इस वजह से भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसका दूसरा रीजन है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है, जिस सिचुएशन को हम अनीमिया कहते हैं। ये भी क्यूरेबल है, इस वजह से भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर आपको चक्कर आते हैं या फिर आप बहुत कमजोरी महसूस करते हैं या कभी कभी आप बेहोश भी हो जाते हैं, तो ये किडनी की बीमारी का चौथा संकेत है। इसका कारण है अनीमिया। अनीमिया की वजह से आपके ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स नहीं मिल पाते या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस वजह से आप कमजोरी महसूस करते हैं, आपको थकान भी महसूस होती है और आप जल्दी बेहोश भी हो जाते हैं और आपको चक्कर भी आना शुरू हो जाता है। क्लैरिटी के साथ सोचने में दिक्कत आना।
आप अक्सर देखेंगे आप कुछ सवाल सोच रहे होते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाते। इसका एक बड़ा कारण है अनीमिया, क्योंकि आपकी किडनी की वजह से जो आपकी किडनी खराब होना शुरू हो चुकी है, ईपीओ कम बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स कम जनरेट हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन है आपके ब्रेन तक जा नहीं पा रही, जिस वजह से आपको सोचने की क्षमता में कमजोरी नजर आती है। आपको बहुत खुजली महसूस होती है। जनरली आप देखेंगे काफ़ी लोग होते हैं जो रास्ते में खुजाते हुए आपको मिलेंगे, जो अपने खुजली करते हुए मिलेंगे, तो ये भी एक सिम्टम है किडनी की बीमारी का। इसका रीज़न क्या है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड्स जम जाते हैं, जिन फ्लूइड्स को जो वेस्ट फ्लूइड्स होते हैं उसे किडनी को बाहर करना होता है, लेकिन किडनी अपना काम कर ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये फ्लूइड्स आपकी बॉडी में जम जाते हैं और आप लोगों को खुजली की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा, आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके हाथों में सूजन, पैरों में सूजन, आंखों के नीचे सूजन, ये स्वेलिंग की जो प्रॉब्लम होती है, चेहरे पर स्वेलिंग, ये सारी प्रॉब्लम भी किडनी की बीमारी का एक संकेत है, क्योंकि जो फ्लूइड्स होते हैं वो जम जाते हैं। वेस्ट फ्लूइड्स, जो आपकी बॉडी में वेस्ट फ्लूइड्स हैं जिन्हें बाहर निकलना होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलते, तो वो क्या करते हैं, तो वो आपकी बॉडी में स्पेस बना लेते हैं और आपकी बॉडी में वो स्वेलिंग का रूप ले लेते हैं। आप देखेंगे जनरली काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, उन्हें हाथों में सूजन होती है, कुछ लोगों की आंखों में आंखों के नीचे जो ये होता है इसमें सूजन होती है, कुछ लोगों के चेहरे भी सूजे सूजे आपको नजर आते हैं। तो ये भी किडनी की बीमारी का एक बहुत बड़ा संकेत है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। खाने में स्वाद ना आना या फिर खाने का स्वाद बिल्कुल मेटल की तरह हो जाना, इसका बहुत बड़ा कारण है कि जब आप खाना खाते हैं आपकी किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी में जो वेस्ट जा रहा है उसे किडनी ही फिल्टर करती है, इतना आप सबको पता है। लेकिन जब वो अपना काम सही से नहीं कर पाती तो इस वजह से आपकी बॉडी में फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं जो आपके टेस्ट को भी काफ़ी हद तक बदल देते हैं। इस वजह से आपको खाने का टेस्ट मेटल की तरह लगता है और आपकी भूख में अचानक से कमी भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपका वेट भी कम हो सकता है। कई बार आप देखते हैं आपके आस पड़ोस में या आप अपने आप को खुद देखें, एकदम से कई लोगों का वेट गिर जाता है। तो इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि वो अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो डाइट के साथ साथ हो सकता है उनको किडनी की प्रॉब्लम हो, तो इसको लेकर थोड़ा सतर्क हो जाइए। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस हो रही हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे जानें इसका क्या इलाज है। आपका पेट खराब हो जाता है या आपको उल्टी आने का मन करता है या जी मचलता है, तो इसका भी एक बड़ा कारण है किडनी की बीमारी, क्योंकि आपकी किडनी सही से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही, तो आपके ब्लड में एक्स्ट्रा फ्लूइड्स जम चुके हैं, जिसकी वजह से आपको उल्टी आना, जी मचलना और चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपके यूरिन में कुछ भी बदलाव नजर आते हैं तो किडनी की बीमारी का सबसे बड़ा संकेत आपका यूरिन ही देता है। यूरिन के कलर्स में चेंज आना, यूरिन में चेंज आना, आपका फ्लो बहुत कम आ रहा है, यूरिन का फ्लो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत यूरिन आ रहा है, लेकिन जब आप यूरिनेट करने जाते हैं तो आपको यूरिन नहीं आता, या फिर आपका फ्लो इतना ज़्यादा हो चुका है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जो आपके नॉर्मल वेज में काफ़ी हद तक अलग है। क्योंकि यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन काफ़ी, मतलब आप यूरिन में इतने चेंजेस देखेंगे, एक चेंज कहना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें बहुत कम यूरिन आता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें बार बार यूरिन आता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि बार बार यूरिन तो आता है लेकिन जब वो यूरिन करने जाते हैं तो उन्हें यूरिन आता ही नहीं है। तो यूरिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको किडनी की बीमारी है या नहीं। अगर आप ये सभी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब आपके मन में होगा कि हाँ भाई, मुझे ये सिम्टम्स तो आ रहे हैं, आपने बता दिया कि ये सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, आप नीचे दिए गए नंबर्स पर इजीली कॉल कर सकते हैं, यहां पर आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। और हाँ, साथ ही अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं या आप कहीं और भी संपर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप KFT जरूर करा लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी किस तरीके से फंक्शन कर रही है। अगर आप KFT करा लेते हैं और हमारे पास आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, तो हमारी टीम आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देगी और आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं।
अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि हम होम्योपैथी इलाज ही क्यों चुनें। तो मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आपके पूरे शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। आपकी बॉडी, मेंटल हेल्थ और आपके शारीरिक बल दोनों को संतुलित कर कर उसमें दवाइयां दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस आपकी बीमारी को सोच रहे हैं कि आपको बीमारी से ठीक करना है, लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटल हेल्थ पर अपना ध्यान नहीं देंगे तो आप कैसे प्रिपेयर हो पाएंगे कि आपको ठीक होना है। होम्योपैथी में आपके मानसिक और शारीरिक बल दोनों पर ध्यान दिया जाता है। अगर आप होम्योपैथी को चुनना चाहते हैं तो आप इजीली चुन सकते हैं। और रिजल्ट्स की बात करें तो होम्योपैथी का रिजल्ट आपको 20 से 25 दिन में इजीली देखने को मिल सकता है। ये विजिबल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप नॉर्मल रिजल्ट्स देखना चाहेंगे जो रिपोर्ट्स में आते हैं वो तो दिखते ही हैं, मगर जो आपको विजिबल, आप जो महसूस कर सकते हैं, जैसे आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, तो अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चूज करते हैं तो आपको वो थकान इतनी जल्दी महसूस नहीं होगी। ये आपके विजिबल रिजल्ट्स होंगे जो आप खुद देख सकते हैं। आपके साथ के जो लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी इन रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।